ठोका, जिनके भगवान भी आरारणी हैं। एक भक्त थे। उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बांक के बिहारी मंदिर गए, पर यह क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं। तुझे नहीं दिखते? तू अंधा है क्या? उन भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये सब दिख रहे हैं, भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे? ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसीलिए मुझे भगवान नहीं दिखते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ, जिससे भगवान ही न दिखते हों? ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंचे और कहा कि ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है। यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाए। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा। उन भक्त को पहचानकर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई, मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर न छोड़े, तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह ही दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करें। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी वहीं स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हुए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल न सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे, भगवान, यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई न दिए और अब अनायास आपका दर्शन ही प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, भक्तराज, आपने जीवन भर जप किया, पर कभी कुछ मांगा नहीं। आपका मुझ पर बहुत आरारण चढ़ गया था। मैं आपका आरारणी हो गया था, इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ आरण मुक्त हो सका हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। मेरे भाई बहन, वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं, पर बदले में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। जिनके भगवान भी आरारणी हैं,